क्या मछली ज़मीन पर रह सकती है? या क्या जिराफ आर्कटिक क्षेत्र में रह सकता है? या क्या आप जानते हैं कि ऊँट इतने अच्छे तरीके से गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र में कैसे जीवित रहते हैं? इसी तरह ऐसा क्या है जो पक्षियों को उड़ने में मदद करता है? हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। इसे समझने से पहले जरा इस प्रश्न पर विचार करें कि जब ठंड पड़ती है तो क्या होता है। ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर या जैकेट, है ना। इसी प्रकार यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे कुशलतापूर्वक करने के लिए हमें उपकरणों की ज़रूरत होती है, जैसे चाकू या हथौड़ा या पेचकस, है ना। तो जिस तरह से हमने इन विशेष चीज़ों को बनाया है, जैसे सर्दियों के लिए गर्म कपड़े या ये उपकरण जो हमारे काम को और अधिक कुशल बना सकते हैं, उसी तरह जंतुओं ने अपने शरीर में कुछ विशिष्ट विशेषताएं विकसित की हैं जो उन्हें अपने घर यानी प्राकृतिक आवास में जीवित रहने में मदद करती हैं। इन विशिष्ट विशेषताओं को ही अनुकूलन कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम मछलियों में इन अनुकूलन को समझें। क्या आप जानते हैं कि मछली केवल पानी में ही क्यों रह सकती है, ज़मीन पर क्यों नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मछली में ऐसे अनुकूलन होते हैं जो उसे पानी में जीवित रहने में मदद करते हैं। मछली के शरीर में पंख जैसे अंग होते हैं जो उसे पानी में अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा मछली में गलफड़े भी होते हैं जो पानी से घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप मछली के शरीर की आकृति को देखें तो यह आकृति पानी के प्रतिरोध को कम करने में मदद करती है, इसलिए मछली पानी में बहुत आसानी से तैर सकती है। इसकी तुलना हम नाव की आकृति से कर सकते हैं। यह मछली की आकृति से काफ़ी मिलती जुलती है। यह आकृति नाव और मछली दोनों को बिना ज़्यादा प्रतिरोध के पानी में स्वतंत्र रूप से तैरने में मदद करती है। अब आइए जिराफ के अनुकूलन को समझें। जिराफ को देखने पर एक बात पता चलती है कि उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। यह लंबी गर्दन जिराफ को पेड़ों की उन ऊंची शाखाओं और पत्तियों तक पहुंचने में मदद करती है जिन तक अन्य जानवर नहीं पहुंच सकते। यह अनुकूलन अफ्रीकी जंगलों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां पेड़ बहुत लंबे हो सकते हैं। इसी तरह हम ऊँटों को ज़्यादातर रेगिस्तान में देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऊँट रेगिस्तान के अत्यधिक गर्म वातावरण में कैसे जीवित रहता है? इसका कारण यह है कि ऊँट में पानी को बचाने की क्षमता होती है, जो उसका मुख्य अनुकूलन है। इसके लिए ऊँट की त्वचा मोटी और सख्त होती है, जो उसमें पसीने के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती है। आपको पता होगा कि हमें भी पसीना आता है ना। हमारी त्वचा के छिद्रों के माध्यम से पानी पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए यदि हम बहुत गर्म वातावरण में हैं तो हमें बहुत पसीना आएगा। लेकिन यदि पसीने के रूप में ऊँट के शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा तो वह रेगिस्तान के गर्म वातावरण में जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए ऊँट की त्वचा मोटी और सख्त होती है, जो पसीने के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा ऊँट रेत पर चलने के लिए भी अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। उनके पैर चौड़े और बहुत सपाट होते हैं, जो उन्हें रेत में गड़ने से बचाते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि ऊँट के पैर नुकीले होते तो वे रेत में धंस जाते, है ना। लेकिन वे बहुत चौड़े और सपाट होते हैं, जो उन्हें बिना धंसे रेत में आसानी से चलने में मदद करते हैं। अब आइए पक्षियों को देखें। क्या आप बता सकते हैं कि पक्षियों को उड़ने में क्या मदद करता है? वास्तव में पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। ये खोखली हड्डियां पक्षी के वज़न को कम कर देती हैं, जिससे उसे उड़ने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार ये विशेष लक्षण जो आपने मछली, जिराफ, ऊँट, पक्षी इत्यादि जंतुओं में देखे, ये अनुकूलन कहलाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव में किसी न किसी प्रकार का अनुकूलन होता है। अब आप इसे देखें। क्या आप बता सकते हैं कि एक ध्रुवीय भालू में किस तरह के अनुकूलन होने चाहिए ताकि वह अत्यधिक ठंडे आवासों में जीवित रह सके?